देसी गाय किसान की सच्ची साथी। नमस्कार किसान भाइयों, देसी गायें हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा हैं। ये न केवल हमारी खेती में मदद करती हैं, बल्कि हमारे परिवार का भी हिस्सा बन जाती है। मैं हूं आपका अपना राम और आज हम बात करेंगे गौ माता के आशीर्वाद से खेती करने की। देसी गायें हमारी परंपरा और संस्कृति का हिस्सा हैं। इनके बिना हमारी खेती अधूरी है। आज हम जानेंगे कैसे देसी गाय की मदद से आप अपनी फसल बढ़ा सकते हैं, और वो भी बिना किसी केमिकल के। देसी गाय का गोबर और गौमूत्र प्राकृतिक खाद और कीटनाशक के रूप में काम आता है। देसी गाय हमारी माता है। इनकी सेवा करना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। इनका दूध, गोबर और गौमूत्र सभी हमारे लिए वरदान है। विदेशी गाय दूध तो ज्यादा देती है, लेकिन उनका गोबर और गौमूत्र उतना गुणकारी नहीं होता। देसी गाय का दूध भी पौष्टिक होता है और हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। देसी गाय का गोबर और गौमूत्र अमृत के समान है। इनसे बनी खाद हमारी मिट्टी को उपजाऊ बनाती है और फसलों को रोग मुक्त रखती है। इनमें ऐसे तत्व होते हैं जो हमारी मिट्टी को जीवंत बनाते हैं। जैविक खाद से मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है और फसल की गुणवत्ता में सुधार होता है। देसी गाय के गोबर से हम जैविक खाद बना सकते हैं। यह खाद न केवल फसलों के लिए फायदेमंद है, बल्कि पर्यावरण के लिए भी सुरक्षित है। गौमूत्र से हम कीटनाशकों का निर्माण कर सकते हैं। यह प्राकृतिक कीटनाशक फसलों को कीटों से बचाता है और उन्हें स्वस्थ रखता है। इससे हमारी फसल रोगमुक्त होगी और पैदावार बढ़ेगी। देसी गायें हमारे लिए एक अनमोल धरोहर हैं, जो हमारी खेती को समृद्ध और टिकाऊ बनाती हैं। गौ माता का अमृत जैविक खाद बनाएं। जैविक खेती में देसी गाय का गोबर और गौमूत्र अमूल्य है। ये न केवल मिट्टी की उर्वरता बढ़ाते हैं, बल्कि फसलों को भी रोग मुक्त रखते हैं। अब हम जानेंगे कि गौ माता के गोबर से कैसे जैविक खाद बनाएं। सबसे पहले गोबर को इकट्ठा करें और उसे एक जगह पर जमा करें। यह गोबर जैविक खाद का मुख्य घटक है। जीवामृत, घन जीवामृत, पंचगव्य, ये सब देसी गाय के गोबर और गौमूत्र से बनते हैं। इनका उपयोग करने से मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार होता है और फसलों की पैदावार बढ़ती है। जीवामृत बनाने के लिए गोबर, गौमूत्र, गुड्डा, बेसन और पानी की आवश्यकता होती है। इन सभी सामग्रियों को एक साथ मिलाकर एक मिश्रण तैयार किया जाता है। इसे कुछ दिनों तक साडिडीने के लिए रख देते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान मिश्रण में सूक्ष्म जीवाणु उत्पन्न होते हैं, जो मिट्टी के लिए अत्यंत लाभकारी होते हैं। इससे सूक्ष्म जीव पैदा होते हैं जो मिट्टी में पोषक तत्व बढ़ाते हैं। ये सूक्ष्म जीव मिट्टी की संरचना को सुधारते हैं और पौधों को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करते हैं। घन जीवामृत जीवामृत का ही गाढ़ा रूप है। इसे बनाने के लिए जीवामृत को और अधिक समय तक सड़ने दिया जाता है, जिससे यह और भी प्रभावी हो जाता है। पंचगव्य में गाय के गोबर, गौमूत्र के साथ दूध, दही और घी का भी इस्तेमाल होता है। यह मिश्रण पौधों के लिए एक संपूर्ण पोषक तत्व प्रदान करता है। ये सभी जैविक खाद फसल को स्वस्थ रखते हैं और उत्पादन बढ़ाते हैं। जैविक खाद का नियमित उपयोग करने से मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है और फसल की गुणवत्ता में सुधार होता है। रासायनिक खेती बनाम जैविक खेती, लागत, मुनाफा और मिट्टी की सेहत। रासायनिक खाद और कीटनाशक भले ही आपको शुरुआत में सस्ते लगे, लेकिन ये आपकी मिट्टी को बर्बाद कर देते हैं। जैसे ज्यादा दवा खाने से हमारा शरीर कमजोर हो जाता है, वैसे ही रासायनिक खाद से हमारी मिट्टी की उर्वरक शक्ति कम होती जाती है। जैविक खेती में लागत थोड़ी ज्यादा हो सकती है, लेकिन इससे आपको लंबे समय तक फायदा होता है। जैविक खेती से आपकी मिट्टी स्वस्थ रहती है, उत्पादन बढ़ता है और आपकी फसल का दाम भी ज्यादा मिलता है। सफलता की कहानियां, जब किसानों ने गौ माता का हाथ थामा। ये कहानी है उन किसानों की जिन्होंने पारंपरिक खेती के तरीकों को छोड़कर गौ आधारित खेती को अपनाया और अपनी किस्मत बदल दी। कई किसान भाई गौ आधारित खेती से लाखों कमा रहे हैं। गौ माता के गोबर और मूत्र से बनी खाद और कीटनाशक न केवल फसलों को स्वस्थ रखते हैं, बल्कि मिट्टी की उर्वरता भी बढ़ाते हैं। पंजाब के किसान बलबीर सिंह जी ने रासायनिक खेती छोड़कर गौ आधारित खेती अपनाई। उन्होंने देखा कि रासायनिक खेती से मिट्टी की गुणवत्ता खराब हो रही थी और फसलें भी अच्छी नहीं हो रही थीं। आज वो 20 एकड़ में जैविक खेती करते हैं। उनकी फसलें अब न केवल अधिक उपज देती हैं, बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी है।
और सालाना 50 लाख रुपए से ज्यादा कमाते हैं। उनकी सफलता ने अन्य किसानों को भी प्रेरित किया है। इसी तरह महाराष्ट्र के किसान सुभाष पाटिल जी ने भी गौ माता को अपनाया। उन्होंने देखा कि गौ आधारित खेती से न केवल फसलें बेहतर होती हैं, बल्कि लागत भी कम आती है। और आज वो जैविक खेती से न सिर्फ अच्छी कमाई कर रहे हैं, बल्कि अपने गांव के लोगों को भी जैविक खेती के लिए प्रेरित कर रहे हैं। उन्होंने अपने गांव में कई कार्यशालाएं आयोजित की हैं। हाँ, और इस बदलाव ने हमारे जीवन को भी पूरी तरह से बदल दिया है। अब हम न केवल आर्थिक रूप से सशक्त हैं, बल्कि हमारे परिवार भी खुशहाल हैं। अब हम न सिर्फ आर्थिक रूप से सशक्त हैं, बल्कि हमारी मिट्टी भी स्वस्थ हो रही है। जैविक खेती ने हमारे पर्यावरण को भी सुरक्षित रखा है और हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित किया है। जैविक उत्पाद, बाजार में बढ़ती मांग और बिक्री के रास्ते। आज लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो रहे हैं। रासायनिक खादों से बनी फसलों के नुकसान को लोग समझने लगे हैं। यही कारण है कि जैविक उत्पादों की मांग तेजी से बढ़ रही है। आप अपनी जैविक उपज को स्थानीय मंडियों, जैविक मेलों और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए बेच सकते हैं। ऑर्गेनिक इंडिया, बिग बास्केट, डेहाट जैसे कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं जो जैविक उत्पादों की बिक्री करते हैं। सरकार की मदद, गौ आधारित खेती को प्रोत्साहन। सरकार भी गौ आधारित खेती को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चला रही है। राष्ट्रीय गौ सेवा आयोग, पीएम किसान, जैविक खेती मिशन जैसी कई योजनाओं का लाभ उठाकर आप गौ आधारित खेती शुरू कर सकते हैं। ये योजनाएं आपको आर्थिक मदद प्रदान करेंगी और आपको प्रशिक्षण भी दिलवाएंगी। तो आप भी इन योजनाओं का लाभ उठाकर जैविक खेती की ओर कदम बढ़ाएं। मिट्टी से प्यार गौ माता का आधार जैविक क्रांति में शामिल हों तो देर किस बात की। आइए हम सब मिलकर गौ माता का आशीर्वाद लें और जैविक खेती को अपनाएं। इससे न सिर्फ हमारी सेहत सुधरेगी, बल्कि हमारी धरती भी स्वस्थ रहेगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद।